चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का, तो आप सभी के लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी। इस वीडियोस में हिंदी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना चैप्टर वाइज, वो सारे हम लोग करेंगे ही करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। आज के चैप्टर नंबर है फर्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये आप लोगों का हिंदी गद्य खंड का गोधुली विभाग का यहाँ पे पहला चैप्टर है, ठीक है, गद्य खंड का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, माध्यमिक स्कूल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, आने वाले बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बिहार बोर्ड से, तो आप सभी के लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार्क स्टडी क्लास 10th के starkstudy.com पे जाके आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसी चैनल का, जाके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक एक प्रश्न देखते हैं। चैप्टर नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तरह के, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिला करेगी, ठीक है ना। वीडियो को हर जगह शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। श्रम चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग सबसे पहले देखते हैं। और जितने भी प्रश्न बताऊंगा, देखिए दोस्तों, ये सारे पूछे हुए प्रश्न क्या है, पूछे हुए, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा क्या है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। देखिए, बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या फिर अमीरी। तो देखिए, भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो है बेरोजगारी। क्या है दोस्तों, बेरोजगारी के चलते यहाँ पे जाति प्रथा का मुख्य कारण यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। गरीबी तो है ही, अमीरी तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, और उद्योग धंधों की कमी भी बहुत सारे हैं, लेकिन जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी को ही माना गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों 2021 के एग्जाम्स में, कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा गया है, भीमराव अंबेडकर को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो आपका कौन है दोस्तों, ये आप लोगों का भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा क्या है दोस्तों, थर्ड नंबर, कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है इसलिए क्योंकि रुचि पर आधारित वो नहीं होने के कारण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये द्वितीय मतलब है दोस्तों, ये सेकेंड पाली में पूछा गया है 2021 के एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए ये देख सकते हो कितने प्रश्न ये पूछे गए हैं। 4 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ठीक है ना, जो आप सभी के बुक्स के ये लेखक है। 5th नंबर क्वेश्चन है। कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन हुआ कब था। ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो ये हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल, कितने तारीख को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये VVI क्वेश्चंस है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो लास्ट तक देख लेना, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, लघु उत्तरीय भी प्रश्न बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह बात किसने कहा। देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, ये बात कही थी दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किनके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बात कही गई थी, और इसी बुक में ये चर्चा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। देखिए, उससे पहले था कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, और यहाँ पे उल्टा है, मतलब भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है।
देखिए अशिक्षा तो है ही, भ्रष्टाचार तो है ही, दहेज प्रथा तो है ही, लेकिन मुख्य कारण की बात करें तो यहाँ पे जाति प्रथा है दोस्तों। जाति के नाम पे लोग वोट देते हैं कि तुम मेरे जाति से हो, यादव जाति से हो, कुम्हार जाति से हो, बहुत सारे जाति है यहाँ पे, है ना। तो ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। इसको ख़त्म हो जाना चाहिए दोस्तों, बिहार और भारत दोनों से, ठीक है ना। तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और विकसित हो पाएगी। तो बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। देखिए कितनी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है। मतलब आप लोग जैसे ही देखना बेरोजगारी का मुख्य कारण, आंख बंद कर देना और टिक लगा देना दोस्तों, जाति प्रथा। किस पे लगा देना, जाति प्रथा पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, कहा गया कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए दोस्तों, कार्य कुशलता के लिए सही मानता है, यहाँ पे आवश्यक मानता है। अगला है दोस्तों 11 नंबर, कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, ये बहुत बड़े मतलब यहाँ पे किसी भाषण का जो है वो संपादित अंश है, मतलब थोड़ा सा अंश लिया गया है। किन से, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किस पे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जैसे यहाँ पे जाति प्रथा आ गया तो समझ लेना एक कास्ट की बात होगी। एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चैप्टर से ये, है ना, भाषण सा संपादित अंश है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। सभी जानते होंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का निर्माता या फिर जनक या फिर निर्माण करने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर, भीमराव साहब अम्बेडकर। यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये गदखंड का पहला चैप्टर था। इससे 12 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये सारे मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिए, ठीक है ना, जो एक एक करके यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में बताया है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। मैं आप लोग को लघु उत्तरीय भी प्रश्न बता देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे आप लोग को याद करने हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे कि कुशल व्यक्ति या फिर सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। ये देखिए 2021 के एनुअल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये आप लोग को यहाँ पे देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट या फिर लिख लो वीडियो को रोक के दोस्तों, ताकि इस तरह के प्रश्न आप लोग एक बार देख के याद कर सको। अगला है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है 3rd नंबर की जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। अभी मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे जाति के नाम पे लोग वोट देते हैं, इसलिए ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, जिससे हमारे देश का विकास जो है वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना, और इससे बेरोजगारी दर जो है काफ़ी बढ़ती है। इस तरीके से आप लोग को लिख देनी है। सही उत्तर यहाँ पे 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4th नंबर है दोस्तों कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। ये भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है। श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप जो है वो जाति को यहाँ पे क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ती है, तो यही आप लोग को लिखना है यहाँ पे। 5th नंबर है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए 2-3 और क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से अभी तक पूछे गए नहीं हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में। 6th नंबर है कि लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। देखिए जाति प्रथा से रिलेटेड इस चैप्टर से बहुत ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जाति प्रथा के बारे में एक बार समझ लेना और कोई भी आंसर आए जाति प्रथा से रिलेटेड आप लोग को उसमें लिख देना है। अगला है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, यह भी आप लोग को पूछा गया है। अगला है दोस्तों कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ये भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिली होगी। वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, जाके आप लोग जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
चलिए दोस्तों, अगले वीडियोज में हम लोग लेकर आते हैं अगले चैप्टर्स को लेकर, सभी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा दोस्तों यहाँ पे, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, सारे सब्जेक्ट का। तो बने रहना दोस्तों सारे। चलिए बाय बाय दोस्तों सभी को।